कुंभ राशि वालों, अगले 3 महीनों में हो जाइए सावधान। 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां इन 3 महीनों में सच होकर रहेगी। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि साथियों जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह 3 महीने आपको 7 जन्मों तक याद रहने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव, राहु और केतु, यह तीनों आपके जीवन में अब तांडव करने वाले हैं। और यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। किसी का बाप भी इसे रोक नहीं पाएगा। साथियों संभल जाइए अब आपके, क्योंकि अब दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। पिछले 6 महीने साथियों आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव से भरे हुए रहे। आपके अपनों ने आपके जीवन को पूरी तरह से नरक बना के रखा है। आपके जीवन में साथियों एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन साथियों आप हिले नहीं, आप टूटे नहीं। साथियों उसी का फायदा अब आने वाले 3 महीनों में आपको मिलने वाला है। कई चुनौतियां आई, आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है साथियों। पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसी स्थितियां आई कि आपने सब कुछ छोड़ने का फैसला ले लिया। हर तरफ से आप परेशान थे। कुछ छोटी मोटी खुशियां आई, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन साथियों यह आपके लिए 3 महीने, दोस्तों यकीन मान लीजिए, आपके जीवन का अब एक नया अध्याय इन 3 महीनों में शुरू होगा, जो पूरे साल अब साथियों आपको बदल के रख देगा। दोस्तों यह जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय, आप समझ जाइए कि यह समय आपको बहुत बड़े बदलाव देने वाला है। साथियों इस समय में ग्रह सितारों ने शानदार संकेत दिए हैं। आपके लिए शनि आपकी कुंडली के साथियों दूसरे भाव में स्थित है। और आपको मैं बता दूं, जिससे आपको धन, दौलत, भाग्य और आपकी मेहनत का सब तरफ से फायदा होने वाला है। लेकिन कुछ परीक्षाएं भी होने वाली है साथियों। राहु और केतु महासंग्राम भी आपके जीवन पर सीधा सीधा असर डालेगा साथियों, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं और केतु आपके 7वें भाव, जीवन साथी के भाव में बैठे हैं। और साथियों यह 10 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाएगा, तो कोई पराया आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। कोई अपना आपकी पीठ में खंजर घोंपेगा, तो कहीं से पुश्तैनी जमीन का आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन सावधान होना जरूरी है, क्योंकि साथियों इन 3 महीनों में भयानक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। काल का मुंह दोस्तों खुल चुका है। और साथियों अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप उस काल के मुंह में चले जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान आपको इन 3 महीनों में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपके ऊपर देवों के देव महादेव का हाथ है, लेकिन आपके ऊपर कई सारे पाप ग्रह भी अपनी निगाहें डाले बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। कुछ आपके दुश्मन भी है जो चाहते हैं कि आप केवल परेशानियों में ही रहे, आप अपने जीवन में खुशियां ना मनाएं। लेकिन साथियों जिस चीज का आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वो चीज इन 3 महीनों में मिलकर रहेगी। लेकिन साथियों यह जो 3 महीने हैं, आपके जीवन की कई सारी सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। आज इस वीडियो में आने वाले 3 महीनों का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, साथ ही 10 भयानक भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा। अगर सावधान नहीं रहे तो साथियों यह 3 महीना आपका सब कुछ छीन सकते हैं। पहले ही आपके जीवन में इतने दुख, इतनी बड़ी तकलीफें हैं साथियों। आपका हर काम, आपकी हर छोटी छोटी सफलता के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन साथियों हर एक छोटे से छोटे कार्य के लिए कई महीनों तक आपने पसीना बहाया है। आपके अपने हो या फिर पराये, आपको किसी का 1% भी साथ नहीं मिला। जिसके ऊपर आप आज भरी निगाहों से देखते हैं, वह व्यक्ति आपकी हर बार आज तक उम्मीद तक तोड़ देता है। और आने वाले 3 दिन, 3 महीने
दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले यह 3 महीने आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता ही पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके जीवन का एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, घर हो या परिवार, रिश्ते नाते हो या खुद का शरीर हो या आपके अपने हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, आपके घर का एक एक कोना, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन साथियों, जब से यह साल शुरू हुआ, मैंने शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि चाहे साल की 6 महीने की शुरुआत कैसी भी हो, साथियों 6 महीने के बाद जीवन का असली सुख आपको मिलेगा। लेकिन हाँ साथियों, वो 3 महीनों का समय अब शुरू हो रहा है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। देखिए साथियों, आपके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं होता है और इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना कुछ इस तरह से होगी। देखिए साथियों, काल काफी समय से आपके सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के आप शिकार हो जाएं, चाहे दोस्तों चलते चलते आप गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगा सकते हो। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि साथियों जब जब शनि की अंतिम चरण की 7:30 आती है तो थोड़ा सा साथियों चोट लगने का भय बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बस केवल एक उपाय करना है जिससे आप इन सभी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी आपको हर बुरी बला से, हर बुरी घटना से बचाएंगे। साथियों आपको मैं बता दूं, जो शनि है वह पहले ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेंगे इन दिनों, लेकिन आपको बिलखना नहीं है। ये केवल शुरुआत होती है कुछ बड़ा अच्छा करने की। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देंगे, लेकिन हाँ बदले में आपको थोड़ी सी चुनौतियां भी देंगे, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकले तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अपने कुल देवी देवताओं का आप ध्यान कर सकते हैं और फिर निकले। इसके अलावा साथियों, इन दिनों इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हैं, उन सभी का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। अपने गले में काला धागा बांध लीजिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि आपको साथियों इन दिनों किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जितना भरोसा आपने करना था कर चुके हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों ने आपकी आस को तोड़ा है। साथियों कई लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। बार बार आपको खाली हाथ रहना पड़ा। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि साथियों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां तो आती है लेकिन दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। साथियों आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने हमेशा आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। तो इन दिनों आप साथियों किसी के ऊपर भरोसा ना करें, किसी से आस ना लगाएं। कुंभ राशि वालों, देखिए छठे भाव नौकरी और शत्रु में जो है उच्च के बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त मजबूती देंगे। इन 3 महीनों में समझ जाइए कि आपका काम धंधा बहुत अच्छे से चलने वाला है। आपके प्रतिस्पर्धी या फिर जो विरोधी है वो शांत रहेंगे और आपके कामों की सराहना भी जरूर करेंगे।
लेकिन साथियों लग्न में आपके राहु है, जिससे कभी कभी आपका दिमाग भ्रम में या फिर साथियों ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा आप सोचते रहते हैं। ये चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप काम पर फोकस बनाए रखिए और ऑफिस की या जहां काम धंधा है वहां की राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए। देखिए व्यापार के लिए मैं बताऊं तो देखिए केतु आपके सप्तम भाव में व्यापार और साझेदारी में है। इसका अर्थ है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी संवाद रखना पड़ेगा। किसी भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले दोस्तों सब कुछ अच्छे से जांच ले कि क्या यह सही है या नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों कि धन कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन को बचाना बड़ी बात है। और कुंभ राशि अक्सर यही गलती करती है कि धन कमा तो लेती है लेकिन धन बचा नहीं पाती। कभी अपने शौक में अपने अपनों के ऊपर धन खर्चा कर देती है, जहां 10 खर्च करना होता है वहां 100 कर देती है। लेकिन अभी भी समय हाथ से नहीं गया है। यह समय साथियों अगर आपने धन को बचा लिया तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। इसलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके अपने खर्चों पर काबू कर लीजिए। अपने फिजूल के खर्चे बंद कर दीजिए और अपनी पाई पाई को इकट्ठा करिए और जितना हो सके धन को संचय करने का सोचना पड़ेगा आपको। एक बजट बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बजट से हट गए तो साथियों फिर सब कुछ हिल सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कर्ज और निवेश की अगर मैं बात करूं, देखिए इन दिनों किसी को भी 1 रुपए की मदद भी अगर कर रहे हो तो समझ जाना कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। इन 3 महीनों में अगर आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो तो भी रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ दे दो, लाख दे दो, अपना कलेजा बाहर निकाल के दे दो, रिटर्न में कुछ नहीं मिलना है। आप चाहें कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर फिदा हो जाए, मुझसे प्रेम करे, नहीं होगा। आप बस केवल देने का काम करोगे, रिटर्न में कुछ नहीं आना है। तो अगर प्रेम भी किसी को करोगे तो समझ लेना कि केवल करोगे, रिटर्न में नहीं मिलना है कुछ। धन दे रहे हो तो केवल दे रहे हो, रिटर्न आएगा नहीं। बस इतना समझ जाना कि बस केवल आप देने का काम करोगे, रिटर्न किसी से कुछ नहीं प्राप्त होना है। इसलिए केवल एक चीज ध्यान रख लो कि मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं देना है, ना ही प्रेम, ना ही धन, ना ही समय। मुफ्त में मैं कभी किसी को कुछ दूंगा ही नहीं, बस इतना समझ लो। जो मेरी मदद करेगा सबसे पहले, फिर मैं उसकी मदद करूंगा। जो मुझसे प्रेम करेगा फिर मैं उसकी प्रेम करने की सोचूंगा, लेकिन अभी कुछ भी मुफ्त में नहीं देना है। स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं तो ध्यान रखिए कि लग्न में राहु आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय बना रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव बना रहे हैं। आप शांति से बैठ तक नहीं पा रहे हैं, आप शांति से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं, आप शांति से साथियों सो तक नहीं पा रहे हैं। आपका दिमाग 24 घंटे एक्टिव है साथियों, जिससे आपको थकान मिल रही है और आप साथियों बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं अभी। तो इसके लिए सुबह सुबह शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव को आप काले तिल अर्पित करिए और सूर्य को भी आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, योग करिए, आपको धीरे धीरे इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। ये 3 महीने धन कमाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ खर्चे पर काबू रखना जरूरी है। इन 3 महीनों में साथियों जितना हो सके केवल अपना फोकस अपने काम, अपने धंधे पर बनाकर रखिए। अपनों में उलझना नहीं है। कौन क्या कह रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, किसी से कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। आपका काम है, आपका धंधा है, केवल उसी से आप मतलब रखिए। घर परिवार से थोड़ा सा हट जाइए और केवल उधर अपना ध्यान लगाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक बात ध्यान रखिए कि परिवार को आप अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। परिवार अगर आपका आपकी ताकत बनेगा तो आप जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार आपकी कमजोरी बन रहा है तो फिर साथियों आपको जीवन में बड़े मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो शांति से बैठिए, घर के लोगों को भी समझाइए कि यह समय कुछ बड़ा करने का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं साथियों तो देखिए छठे भाव के जो बृहस्पति है वो पाचन तंत्र और पेट में, लीवर में, इन सभी चीजों में थोड़ी सी परेशानी आपको देंगे। हजम करने में परेशानियां हो सकती है, रात्रि में एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है। तो तेल का खाना, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए जितना हो सके, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे देती है। अब अगर वैवाहिक संबंध की मैं बात करूं तो सप्तम भाव में केतु है साथियों।
और सप्तम भाव में केतु साल के अंत तक रहेंगे। और इस पूरे साल केतु का यह जो सप्तम भाव में होना, यूं समझ लीजिए वैचारिक मतभेद ला रहा है, दूरियां ला रहा है, भावनात्मक दूरियां ला रहा है, आपको अलगाव महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा जीवन साथी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं घर छोड़कर चला जाऊं, मैं रिश्ते तक त्याग दूं, मैं तलाक ले लूं, ऐसी स्थितियां आ रही है साथियों। लेकिन साथियों क्या करें, आप यहाँ पर कंट्रोल कर कर चलेंगे तो रिश्ते भी बच जाएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। ये समय भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि केतु का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बहस ना करिए, एक दूसरे के प्रति धैर्य रखिए, समझदारी दिखाइए तो अच्छा रहेगा। जितना हो सके अपने जीवन साथी को लेकर कोई धार्मिक यात्रा पर निकल जाइए, क्योंकि केतु बैठे हैं जो कि आपको अध्यात्म की ओर झुका रहे हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए। प्रेम संबंधों की मैं बात करूं तो देखिए, अगर आप किसी नए रिश्ते से जुड़ रहे हैं तो बहुत जल्दी कोई बड़ा वादा या कोई कमिटमेंट ना करें कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता हूं, मैं शादी कर लूंगा। ये वादे ना करें, थोड़ा सा समय ले, क्योंकि राहु के प्रभाव में आकर किसी भी तरह का आप इल्यूजन भ्रम पाल सकते हैं, तो थोड़ा सा बचिएगा। वास्तविकता को देखकर ही जीवन में आपको आगे बढ़ने की मैं सलाह दूंगा। परिवार और निजी जीवन की अगर मैं बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि दूसरे भाव में देखिए स्वामी शनि है, आपकी बातों में थोड़ा सा कड़वापन, कठोरता, सीधापन बना सकता है। तो परिवार के सदस्यों से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी बातों का अर्थ गलत निकाला जा सकता है। आपके मन में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन मुंह जब खुलता है तो साथियों बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देते हो। फिर उन जिन अपनों के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही अपने फिर आपको गलत ठहराते हैं, आपके शब्दों को तोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे जो आपने 1000 काम अच्छे किए हैं उस पर पानी फिर जाए। आप मेरी बात समझदारी से समझ रहे हैं। तो साथियों ये समय बस इन्हीं चीजों में अगर ध्यान रख लिया तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। सब कुछ बताया है मैंने, इन 3 महीनों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अभी के लिए साथियों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।